हेलो गाइस, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। तो लास्ट वीडियो में अपन लोगों ने देखा था नया जो चैप्टर स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो में अपन ने उसका थोड़ा इंट्रो किया था और साथ ही साथ अपन ने एक्सक्रेटरी ऑर्गन देखे थे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के अंदर। और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के बारे में जाना था जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट था, लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। साथ ही साथ अपन ने उन एनिमल्स के बारे में भी जाना, क्योंकि एग्जाम्पल वहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि अमोनोटैलिक एनिमल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाते हैं, क्वेश्चन मोस्ट ऑफ बन भी सकता है। यूरोटैलिक के अपन ने एग्जाम्पल देखे थे और साथ ही साथ यूरियोटैलिक के अपन ने एग्जाम्पल देख लिए थे। आज अपन लोग उसके आगे चलते हैं, यानी आज अपन लोग बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी कि अपने बॉडी का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसके अपन बात करने वाले। तो चलिए पहले बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से, उनको अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ध्यान से, अपने एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर कितने पार्ट होते हैं उसको थोड़ा अपन जानते हैं और डायग्राम से भी समझते हैं, ठीक है। तो अपने एक्सक्रेटरी सिस्टम के 4 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है किडनीज, ठीक है। सेकंड यूरेटर, थर्ड यूरिनरी ब्लैडर, एंड फोर्थ यूरेथ्रा। किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, 4 मेन पार्ट होते हैं अपने एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी कि अपने बॉडी के एक्सक्रेटरी सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? 4। थोड़ा डायग्रामेटिक तरीके से अपन उनको समझते हैं। किडनीज कौन सी शेप में होती है किडनी? तो आपको याद रखना बीन शेप की किडनी होती है। राइट साइड वाली किडनी हल्की सी नीचे की तरफ होती है, ठीक है। राइट साइड वाली जो किडनी होती है ये हल्की सी नीचे होती है, स्लाइटली। रीजन क्या है? यहां पर लीवर का मैक्सिमम पार्ट राइट साइड की तरफ आने के कारण राइट साइड वाली किडनी क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है। यूरेटर्स, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते हैं अपन लोग? यूरेटर। ये यूरिन को किडनी से कलेक्ट करके कहां तक लेके आते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। देन क्या होता है? यूरेथ्रा। क्लियर हो गया ना? तो किडनी आपको कितनी दिख रही है? ये क्या है? किडनी। कौन सी किडनी है ये? राइट साइड वाली किडनी, राइट किडनी, और ये वाली लेफ्ट किडनी। ओके। ये जो अपन को पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये अपन को दिख रही है, इनको क्या बोलते हैं अपन लोग? यूरेटर। और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या है? यूरेथ्रा। ओके। तो किडनी कितनी है भैया? 2 है, मतलब इसे बोल सकते हैं 1 पेयर। 1 पेयर के अंदर किडनी है, ठीक है। यूरेटर भी कितने हैं? 2 होती हैं, यानी कि 1 पेयर। और ये सिंगल है और ये भी सिंगल है। तो ये तो हो गया अपनी बॉडी के जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उनके पार्ट। 4 पार्ट होते हैं मेनली। क्या होते हैं? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। 4 पार्ट होते हैं। ओके। किडनी ही सब कुछ है, क्योंकि किडनी के अंदर ही अपन लोग नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, नेफ्रॉन के पार्ट कौन से होते हैं, और किडनी की स्ट्रक्चर है। ऑलवेज याद रखना, किडनी की अपन डाइसेक्शन कट करके इसकी स्ट्रक्चर भी देखने वाले, इंटरनल स्ट्रक्चर की किडनी के अंदर क्या है। तो इसी लेक्चर के अंदर अपन लोग किडनी का पोस्टमार्टम भी करने वाले हैं। क्या हमारी बॉडी के अंदर, ध्यान से सुनना, क्या हमारी बॉडी के अंदर केवल किडनी ही ऐसे ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन का काम करती है? क्या इसके अलावा कोई अदर ऑर्गन नहीं है? क्या है? अदर ऑर्गन भी है, तो अपन उनकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया। ओके। ऑर्गन्स की बात करते हैं।
याद रखना किडनी ही नहीं है, इसके अलावा भी अदर ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, उनको भी अपन लोग हल्का सा देख लेते हैं। एक तो होता है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और एक होते हैं एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक होता है एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो आपको पता है क्या होता है, किडनीज है। एसेसरी यानी कि ये भी एक्सक्रीशन का काम करती है, लेकिन मेन तो काम इसका है, ये हल्का काम करती है। कहने का मतलब है ये ज्यादा अमाउंट के अंदर एक्सक्रीशन का काम नहीं करती है। जो मेन काम होता है एक्सक्रीशन का वो कौन करती है, किडनी। लेकिन इसके साथ साथ भी जो इनके हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन। स्किन लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, यह टर्म्स आपको याद रखना है। स्किन जो होती है वो लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। देन लंग्स, क्योंकि आपको पता है लाइक CO2 हो गया, वाटर भी क्योंकि वॉशर के फॉर्म में लंग्स से बाहर निकलता है वाटर भी, और अदर जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं लाइक एल्कोहल, कीटोन बॉडीज वगैरह, वो भी लंग्स से बाहर एक्सक्रीट होते हैं। उसके बाद अपन लोग बात करेंगे इसके अंदर लीवर। लीवर मेटाबोलाइज का काम करता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी लीवर के अंदर होती है, जो कि हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस को ये कन्वर्ट करता है लो टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। तो लीवर का मेन रोल होता है यहाँ पर। यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होती है आपको पता है, लीवर के अंदर ही होती है, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ध्यान से इसके बारे में तो अपन लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं। एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन को थोड़ा सा अपन लोग समझ जाते हैं। स्किन की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल। स्किन के बारे में एक टर्म्स तो मैंने ये बोला आपको कि ये लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग अपनी बॉडी का स्किन। स्किन के अंदर दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक तो ऑयल ग्लैंड होती है और एक स्वेट ग्लैंड होती है। ऑयल ग्लैंड को अपन सेबेसियस ग्लैंड बोलते हैं, यानी कि ऑयली सब्सटेंस लाइक लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनको ये एक्सक्रीट करते हैं अपने बॉडी से। ऑयली ग्लैंड का मेन रोल क्या होता है, ये लाइक लैक्टिक एसिड वगैरह को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट यानी बाहर रिलीज करने का काम करती है। वहीं अगर बात करते हैं अपन लोग स्वीट ग्लैंड की, तो स्वीट ग्लैंड वाटर एंड सॉल्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालती है, ठीक है। ये वाटर जो होता है स्वीट के फॉर्म यानी पसीने के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल अमाउंट के साथ साथ हो सकता है लार्ज अमाउंट में भी निकल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इसका अमाउंट फिक्स हो पसीने के रूप में, यानी कि सर्दी में अपन देखते हैं पसीने कम आते हैं तो अपनी बॉडी से बाहर वाटर लॉस बहुत कम होता है। गर्मियों के दिनों के अंदर अपन लोग देखते हैं वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है अगर अपन धूप में जाते हैं या फिर ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे फैन वगैरह कूलर वगैरह चलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। तो स्किन का पता चल गया। ओके, लंग्स की थोड़ी बातें कर लेते हैं। लंग्स, फेफड़े, ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। लंग्स के थ्रू क्या क्या एक्सक्रीट होता है अपनी बॉडी से, एक तो CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ वाटर। वाटर जो होता है वो मॉइस्चर के फॉर्म में होता है, याद रखना, मॉइस्चर के फॉर्म में बाहर निकलता है। आपको जान के हैरानी होगी, अपन लोग एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर लगभग 400 ml वाटर अपने बॉडी से बाहर लंग्स के थ्रू बाहर रिलीज कर देते हैं, 400 ml वाटर। साथ ही साथ वोलेटाइल सब्सटेंस लाइक एल्कोहल वगैरह, कीटोन बॉडीज वगैरह, ये भी लंग्स के थ्रू ही अपनी बॉडी से बाहर जाता है। एल्कोहल तो आपने देखा होगा, कई लोग एल्कोहल पी के ड्राइव वगैरह करते हैं तो पुलिस वाले उनको रोक के एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं एल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर, जो कि एल्कोहल के अमाउंट को मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो ये वोलेटाइल होता है तभी तो उनको पता चलता है। अब बात कर लेते हैं अपन लोग लीवर की। लीवर मेटाबोलाइज का काम करता है, जो कि हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको ये कम टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू आपको पता है CO2 प्लस अमोनिया किस में कन्वर्ट करता है, ये यूरिया में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, लीवर ही करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बिल्कुल, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से सॉल्ट वगैरह और हैवी मेटल्स, सॉल्ट एंड हैवी मेटल्स को अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। याद रखना, सॉल्ट एंड हैवी मेटल्स को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लंग्स, स्किन, लीवर, इन चारों के बारे में पता चल गया। चारों ही क्या है, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, किडनी होता है, जो कि अभी आगे अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। बोलो, इतना क्लियर हो गया, एकदम से क्लियर हो गया ना इतना। ओके, अब अपन लोग पढ़ेंगे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी। तो किडनी का कंप्लीट पोस्टमार्टम अपन लोग इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ओके, समझना। किडनी, ठीक है, इनको अपन लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। किडनी कैसी शेप की होती है? बिन शेप्ड होती है, ठीक है। सेम का जो बीज होता है ना, सेम के बीज उसके जैसी आकृति होती है इसकी, ठीक है ना, सेम के बीज से ऐसे ये दो। क्लियर हो गया? ओके। किडनी का वेट कितना होता है? किडनी का वेट होता है 120 टू 170 ग्राम, 120 से लेकर 170 ग्राम के बीच होता है। एवरेज अगर हम निकालें तो 140 ग्राम। आप याद रखना किडनी का वजन कितना होता है एक किडनी का, तो याद रखना 140 ग्राम की किडनी होती है एक किडनी। ओके, इसके साइज की बात कर लेते हैं। साइज, किडनी का जो साइज होता है, ध्यान से देखना, इधर नोट कर देते हैं। किडनी का जो साइज होता है, किडनी की जो लंबाई होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई। चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई की बात करते हैं अपन लोग, तो ये होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, और मोटाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है किडनी। क्लियर हो गया ना? ये शेप हो गया, वेट हो गया, ठीक है। इसके साइज के बारे में पता चल गया अपन को। किडनी के लिए एक टर्म अपन लोग यूज करते हैं जिसका नाम है रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। क्यों बोलते हैं ऐसा? और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, क्या टर्म्स यूज करते हैं अपन इसके लिए? रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। इसके पीछे का रीजन देखना, किडनी जो होती है, किडनी जो होती है वो अपने पीछे की साइड, पीठ के अंदर धसी रहती है, पीछे की साइड धसी रहती है, ठीक है ना। पीठ के साइड धसे होने के कारण इसके अंदर केवल और केवल वेंट्रल साइड में ही पेरिटोनियम कवरिंग होती है। याद रखना, केवल और केवल कौन सी साइड इसके पेरिटोनियल कवरिंग होती है? ओनली एंड ओनली वेंट्रल साइड के अंदर ही इसके पेरिटोनियल कवरिंग होती है। इस रीजन से अपन अपनी किडनी को क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। तो अपनी किडनी के लिए टर्म जो यूज होता है वो कौन सा होता है? पेरिटोनियल किडनी। रेट्रोपेरिटोनियल किडनी अपन इसके लिए यूज करते हैं। एक सेकंड। ओके, तो क्लियर हो गया ना? रेट्रोपेरिटोनियल किडनी, ये टर्म्स अपनी किडनी के लिए यूज करते हैं। रीजन क्या है इसका? क्योंकि अपनी किडनी के अंदर वेंट्रल साइड में ही पेरिटोनियम कवरिंग प्रेजेंट होती है। ओनली एंड ओनली कौन सी साइड होती है? वेंट्रल साइड के अंदर ही पेरिटोनियल कवरिंग प्रेजेंट होती है। इस रीजन से अपन क्या टर्म्स यूज करते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। तो ये जो रेट्रोपेरिटोनियल टर्म्स है ये आपको याद रखना है। रेट्रोपेरिटोनियल टर्म्स आपको याद रखना है। बोले इतना क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है ना? ओके फाइन। अब अपन लोग बात करते हैं किडनी का डाइसेक्शन कट करके किडनी के अंदर क्या है क्या नहीं है, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन लोग देखेंगे। तो किडनी का डायग्राम बनाते हैं और उनको समझते हैं कि किडनी के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होता है। ओके, तो इधर बनाते हैं किडनी का डायग्राम। सही लग रहा है? बीन शेप। ओके, इधर अपन लोग नोट करेंगे। ये बीन शेप अपन को किडनी दिख रही है, ठीक है। कौन सी किडनी है? राइट वाली किडनी है। कौन सी किडनी है? राइट वाली। ओके, ठीक है। ये जो
पार्ट होता है जो अंदर की तरफ धंसा रहता है, इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? हाइलम। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर से यानी हाइलम के अंदर से ही आपको पता है यूरेटर निकल रहा है, यहीं पर रेनल आर्टरी जो होती है वेंट्रल होती है, यहीं से रेनल वेन बाहर निकलती है। सारे काम किधर से होते हैं? इसी हाइलम वाले पोर्शन से होते हैं। ओके, अब अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर ब्लड सप्लाई की। तो क्या बात करें? पहले ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई दो ब्लड वेसल्स करती है। डायग्राम के अंदर मैं दिखा भी रहा हूं उनको। ओके, ध्यान से देखना, ये जो रेड वाली होती है इसको बोलते हैं अपन लोग रीनल आर्टरी। रेड वाली को क्या बोल रहे हैं अपन लोग? रीनल आर्टरी। रेड वाली कौन सी होगी? रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी क्या काम कर रही है? याद रखना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी के अंदर ला रही है। रीनल आर्टरी के बारे में याद रखना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी की तरफ लाता है। तो कैसा ब्लड सप्लाई कर रहा है किडनी को? ये ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड ये सप्लाई कर रहा है किडनी को। ओके, ये ग्रीन वाली जो होती है ये है रीनल वेन। ग्रीन वाली कौन सी है? रीनल वेन। रीनल वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से बाहर लेके जाता है और ऊपर किसमें ये मिक्स किसमें मिला देगा? ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर। ठीक है, किसमें ये मिला देगा? इंफीरियर वेना केवा के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? रीनल वेन। ये क्या हो गया? रीनल वेन। तो ये पता चल गया आपको, जो ब्लड सप्लाई होता है वो रीनल आर्टरी और रीनल वेन करता है किडनी के अंदर। ठीक है, रीनल आर्टरी जो होती है वो प्योर ब्लड को लेकर आती है, रीनल वेन होती है वो इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती है। बोले इतना क्लियर हो गया? ठीक है, पता चल गया, बिल्कुल। ओके, अब अपन लोग बात करते हैं इसके आउटर मोस्ट कवर को, यानी किडनी का जो सबसे बाहर वाला कवरिंग होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सबसे बाहर वाला जो कवरिंग अपन को देखने को मिल रहा है उसको अपन लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? रीनल कैप्सूल। बाहर वाला जो आफ्टर मोस्ट कवरिंग होता है किडनी की उसको अपन क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। अच्छा, रीनल कैप्सूल के बाहर भी एक कवरिंग और होती है, उसको रीनल फेशिया बोलते हैं, जिसके थ्रू अपनी बॉडी के अंदर यानी बॉडी के पार्ट के वो जुड़ी रहती है, अटैच रहती है किडनी। ठीक हो गया ना? तो रीनल कैप्सूल जो होता है वो किडनी के सबसे बाहर वाला पार्ट होता है। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं किडनी के दो पार्ट होते हैं इंटरनल, कौन कौन से वो देख लेते हैं अपन लोग। ये रफ कर दें। ओके, एक होता है आउटर पार्ट, एक होता है इनर मोस्ट पार्ट, एक होता है आउटर पार्ट। आउटर की साइड यानी बाहर की तरफ जो होता है किडनी के अंदर उसको बोलते हैं अपन लोग कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसका अपन लोग? कॉर्टेक्स। इनर वाले को क्या बोलते हैं अपन लोग? मेडुला। इनर वाले को क्या बोलते हैं अपन लोग? मेडुला। ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वो आउटर वाला पार्ट होता है, इसको अपन डॉटेड भी बोलते हैं। तो मैं इधर बना रहा हूं, ये जो डॉटेड वाला पार्ट होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। डायग्राम से अपन लोग हर चीज समझेंगे क्योंकि डायग्राम से समझना थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, थ्योरी पढ़ने से अच्छा है अपन लोग डायग्राम से बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ सके। और डायग्राम एक बार समझ में आ जाता है तो अपन डायग्राम को भूलते नहीं है। ये जो आफ्टर वाला पार्ट दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्टेक्स। और ये बीच वाला पार्ट जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। तो मेडुला वाले पार्ट के अंदर
कुछ पैरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखना क्या प्रेजेंट होते हैं मेडुला वाले पार्ट में, पैरामिड्स। ये क्या बना दिया अपन ने इसके अंदर, पैरामिड्स। कौन से वाले पार्ट में प्रेजेंट है पैरामिड्स, याद रखना मेडुला वाले पार्ट में। तो ये बीच वाला पार्ट कौन सा है, मेडुला वाला पार्ट है। इन पैरामिड्स को क्या बोलते हैं, याद रखना इन पैरामिड्स को क्या बोलते हैं, ये रफ कर दें। इन पैरामिड्स को अपन लोग बोलते हैं मेडुलरी पैरामिड्स। क्या बोलते हैं इनको, मेडुलरी पैरामिड्स। ये जो पैरामिड्स होते हैं वो रैखित होते हैं, ऐसे लाइनिंग जैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा होती है, आपको पता है, ठीक है ना। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन की, वो इसी के अंदर तो होती है। और बॉमन कैप्सूल किसके अंदर होता है, आपको पता है, कॉर्टेक्स वाले इस वाले पार्ट में बॉमन कैप्सूल होता है, जो अपन को डॉटेड दिखता है। क्लियर है ना, ओके। तो अपन को पता चल गया मेडुलरी पैरामिड्स। अच्छा, नंबर ऑफ मेडुलरी पैरामिड्स तो आपको याद रखना है, वैसे 8 से 12 या फिर 10 से 12 इनके नंबर होते हैं, ठीक है, मेडुलरी पैरामिड्स के। ठीक है भाई, पता चल गया। अब ये जो पार्ट है हाइलम वाला पार्ट, यहीं से यूरेटर बाहर निकलता है। हाइलम वाले पार्ट से क्या निकलता है बाहर, यूरेटर बाहर निकलता है, तो अपन वो भी बना देते हैं। ये क्या निकल गया, यूरेटर है, ठीक है ना, समझना थोड़ा ध्यान से। ये क्या निकल गया, यूरेटर, ओके। जहां पर यूरेटर ये फनल लाइक स्ट्रक्चर बता रहा है, ये कीप के आकार का जो फॉर्म कर रहा है, फनल लाइक स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पेल्विस। इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस। इधर नोट करो, पेल्विस। क्या बोलते हैं इसको, पेल्विस। तो याद रखना, यूरेटर जहां से ओपन हो रहा है किडनी के अंदर, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं अपन लोग, पेल्विस। जहां पर यूरेटर ओपन हो रहा है किडनी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, पेल्विस। ओके, ठीक है भाई। उसके बाद ये जो पेल्विस होता है, ये आगे ब्रांच हो जाता है, आगे ब्रांच हो जाती है इसकी, ठीक है ना, आगे क्या हो जाती है इसकी, ब्रांचेज हो जाती है। ये पेल्विस ब्रांच होकर इन पैरामिड्स के अंदर मैच हो जाते हैं। इन सभी पैरामिड्स के अंदर ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। डायग्राम से समझ जाओ इसको, ओके। ध्यान से देखना, जहां पर ब्रांचेज नहीं निकल रही है, पहले पेल्विस आ गया, यहां पे ब्रांचेज नहीं निकल रही, ठीक है, यहां पे ब्रांचेज नहीं निकली, आगे जाके क्या निकल गई, इसकी ब्रांचेज निकल गई। इस वाले पार्ट को ध्यान से समझना, डायग्राम को देख, इस वाले पार्ट को अपन लोग बोलते हैं मेजर कैलिक्स। इस वाले पार्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स। मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, ये आपको याद रखना है, मेजर कैलिक्स। और आगे ब्रांच होकर इसकी, आगे ये ब्रांच में कन्वर्ट होकर क्या बना रहा है, माइनर कैलिक्स। क्या बना रहा है, माइनर कैलिक्स। पता चला इतना, ध्यान से देखना। सबसे पहले यूरेटर किस में ओपन हुआ, पेल्विस। पेल्विस के बाद में मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद में माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद में क्या हो गया, माइनर कैलिक्स हो गया। और ये आगे जाके किस में अटैच हो रहा है, इन पैरामिड्स के एंड के ऊपर। याद रखना, इन पैरामिड्स के एंड के ऊपर। इन पैरामिड्स के एंड को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, इन पैरामिड्स के एंड को क्या बोलते हैं, तो मैं यहां नोट कर रहा हूं, इनको बोलते हैं रीनल पैपिला। क्या बोलते हैं, रीनल पैपिला। तो रीनल पैपिला, देन आएगा माइनर कैलिक्स, देन आएगा मेजर कैलिक्स, देन आएगा पेल्विस, उसके बाद में यूरेटर। ठीक है, तो मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, ये आपको याद रखना सीक्वेंस। पहले पैपिला, पैपिला के बाद में
पेपिला के बाद में माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के बाद में मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद में पेल्विस, और पेल्विस के बाद में यूरेटर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। डायग्राम से अपन को समझ में आ रहा है सीक्वेंस अच्छे से, और अपन को ये याद भी करना है। तो पेपिला के बाद में माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, देन पेल्विस, देन यूरेटर के अंदर फिर यूरिन आ जाता है। बोलो क्लियर हुआ? ओके। अब इनके बीच बीच में जो स्पेस दिख रहा है, इनके बीच बीच में जो जगह दिख रही है जिनके अंदर ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट धंसा हुआ है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, जो बीच बीच में अपन को जगह दिख रही है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? तो इस स्पेस को बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्तीनी। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? कॉलम ऑफ बर्तीनी अपन इसको बोलते हैं। तो कॉलम ऑफ बर्तीनी कहां प्रेजेंट होता है? ये जो मेडुलरी पिरामिड्स अपन को दिख रहे हैं, इनके बीच के अंदर कॉलम ऑफ बर्तीनी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? तो कॉलम ऑफ बर्तीनी कहां प्रेजेंट होता है? इन पिरामिड्स के बीच के अंदर जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट धंसा रहता है, जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन धंसा रहता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्तीनी अपन इसको बोलते हैं। बोले इतना क्लियर हुआ अच्छे से? अरे इतना क्लियर हुआ? किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर अपन को अच्छे से आना चाहिए। ओके, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। यहां पर नेफ्रॉन होता है, ये इसका बोमन कैप्सूल होता है, देन पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, देन कनेक्टिव ट्यूबुल्स, ऐसे होता है। ओके, जितनी भी कनेक्टिव ट्यूबुल्स है ये जॉइंट हो गए। ठीक है, डक्ट ऑफ बेलिनी बनाती है। उसके बाद में कहां पर ओपन होती है? वो इस वाले पार्ट्स के अंदर। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? पेपिला बोलते हैं। पेपिला के बाद में यूरिन कहां पे आता है? माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, देन पेल्विस, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। कितना इजी है एकदम से। बोलो समझ में आया डायग्राम से अच्छे से? हर एक चीज देख ली अपन इसके अंदर। ठीक है ना? हर एक चीज अपन ने इसके अंदर जान ली। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं। ये जो साइड होती है किडनी की, इसको अपन बोलते हैं डॉर्सल साइड, और ये वाली साइड जो होती है किडनी की, इसको अपन बोलते हैं वेंट्रल साइड। ये वाली डॉर्सल साइड, ये वाली वेंट्रल साइड। ये जो डॉर्सल साइड होती है ये कैसी शेप की होती है? तो याद रखना ये कॉन्वेक्स की होती है। ये कॉन्वेक्स शेप की होती है, और ये जो वेंट्रल साइड होती है वो कॉन्केव जैसी होती है। आपको देखने से पता चल रहा है भैया, ये उत्तल जैसी संरचना दिख रही है अपन को, ये अवतल जैसी दिख रही है, ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉन्केव हो गया। ठीक है, किडनी को प्रोटेक्ट कौन करता है? याद रखना। पहले तो बात कर लेते हैं किडनी कहां पर सिचुएटेड होती है। अगर इसकी सिचुएशन की बात करें, अगर किडनी की स्थिति की बात करें अपनी बॉडी के अंदर, किडनी यहाँ साइड में कहां पर होती है? आपको पता है बैक साइड होती है, क्योंकि किडनी की जो सर्जरी वगैरह होती है, किडनी का जो भी फंक्शन काम करना होता है किडनी के अंदर, या तो साइड के अंदर देखते हैं या फिर बैक साइड से इनकी सर्जरी करते हैं। तो किडनी कहां पर प्रेजेंट होती है? किडनी होती है लास्ट थोरेसिक। लास्ट थोरेसिक कौन सी है? 12 वाली। लास्ट थोरेसिक से सेकंड लंबर के बीच में, लास्ट थोरेसिक से सेकंड लंबर के बीच में किडनी प्रेजेंट होती है। और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? तो याद रखना, अपनी जो दो रिब होती है जो हवा में झूलती रहती है, जिनको अपन फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, प्लावी पसली अपन इनको बोलते हैं। दो लास्ट वाली कौन कौन सी? 11th एंड 12th वाली जो फ्लोटिंग रिब्स होती है, ये इनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ये इनको सुरक्षा देने का काम करती है किडनी को। बोलो क्लियर हुआ इतना? तो प्रोटेक्शन देने का काम कौन कर रही है? फ्लोटिंग रिब्स बैक साइड वाली, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम के अंदर अटैच नहीं हो रही है, हवा में झूल रही है दोनों पसली। ठीक है ना? 11th एंड 12th वाली पैर के अंदर है, दो इधर है, दो इधर है। ठीक है, तो 11th और 12th वाली जो रिब्स होती है उनको क्या बोलते हैं अपन लोग? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन लोग? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। और कहां पर ये सिचुएटेड होती है? लास्ट थोरेसिक से लेकर सेकंड लंबर के बीच में ये सिचुएटेड होती है। बोलो इतना क्लियर हुआ? ओके। किडनी के बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, साथ ही साथ किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है जिसको अपन नेफ्रॉन बोलते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, अगले वाले लेक्चर के अंदर अपन लोग कंटिन्यूसली रखेंगे। अभी किडनी बढ़ा दिया, देन अपन लोग बात करेंगे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के बारे में। ठीक है, उसके बाद अपन लोग नेफ्रॉन पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन की पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में अपन लोग देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। उन सभी को देखने के बाद अपन लोग इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, ये सारी बातें अपन लोग देखेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि नेफ्रॉन वाली स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होती है, सभी चीज़ अपन लोग इसके अंदर देख लेंगे। तो आज के सेक्शन में अपन लोगों ने जाना जो किडनी होता है उसका डायसेक्शन कट करके अपन लोगों ने देख लिया अच्छे से, किडनी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स मेडुला पार्ट क्या होता है, ठीक है, मेडुलरी पैरामिड्स क्या होते हैं, कॉलम ऑफ बर्तोनी क्या होती है, पेल्विस क्या होती है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ये सभी बातें अपन ने इसके अंदर देख लिया था। बोलो क्लियर हुआ इतना पोर्शन, अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे ज्यादा यूरिन कौन सी ब्लड वेसल्स में होता है और सबसे कम यूरिन कौन सी ब्लड वेसल्स में होता है, तो दिमाग लगाओ पहले तो यूरिन फॉर्मेशन कहां पर होता है, लीवर में होता है। तो लीवर से बाहर निकलने वाली जो ब्लड वेसल्स होगी उसी के अंदर सबसे ज्यादा यूरिन होगा, उसी के अंदर तो सबसे ज्यादा यूरिन का अमाउंट होगा। तो लीवर से बाहर कौन सी ब्लड वेसल्स निकलती है, हेपेटिक वेन, कौन सी निकलती है, हेपेटिक वेन। तो जैसे हेपेटिक वेन निकल रही है तो ऑब्वियसली उसी वेन के अंदर, हेपेटिक वेन के अंदर यूरिन की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो याद रखना सबसे ज्यादा यूरिन की अमाउंट कौन सी ब्लड वेसल्स में होती है, हेपेटिक वेन के अंदर होती है। और सबसे कम यूरिन की जो अमाउंट होती है वो कौन सी ब्लड वेसल्स में होती है, तो वो याद रखना आपको रीनल वेन के अंदर, क्योंकि किडनी के अंदर यूरिन जो होता है वो तो छन गया, अभी किडनी से बाहर जो ब्लड वेसल्स निकल रही है वो कौन सी निकल रही है, रीनल वेन। तो इसके अंदर सबसे कम यूरिन की अमाउंट होगी फिर, ऑब्वियसली। क्लियर हो गया ना, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डायग्रामेटिक तरीके से मैंने बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानेंगे इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, देन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के बारे में जानेंगे, और अपन लोग स्टार्ट कर देंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है किडनी के अंदर 1 मिलियन होता है, यानी कि 10 लाख होते हैं, दोनों किडनी के मिलाए तो 20 लाख यानी कि 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। उनके नंबर कभी बढ़ते नहीं है, कम जरूर हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना, बढ़ते नहीं है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, किडनी को बाहर निकालना सिजेरियन यानी कट करके किडनी को बाहर निकालना क्या कहलाता है, नेफ्रेक्टोमी। याद रखना क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, नेफ्रेक्टोमी। नेफ्रेक्टोमी, किडनी को बाहर निकालना सिजेरियन। क्लियर हो गया ना इतना, ओके। तो किडनी के बारे में अपन लोगों ने सब चीज बातें जान ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएंगे तो अपन बात करेंगे इसके आगे वाले पोर्शन, इसके फंक्शन, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के बारे में। देन अपन स्टार्ट कर देंगे इसके फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट यानी कि यूरिनिफेरस ट्यूबल्स, जिसको अपन नेफ्रॉन बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड जो बंदे, जो भी दोस्त लोग हैं, जो साथी है, वो बहुत ही शानदार सपोर्ट करें, उनको दिल से धन्यवाद। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और स्टडी करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।